और एक रोग ऐसा है, रोग आपकी महानता नहीं देखेगा। रोग जो है 5 वर्ष के बच्चे को भी असाध्य रोग लग सकता है और हो सके 90 साल में भी आप सोच रहे हो। देखिए, और समय जो है प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब बुरा, अनुकूल मतलब अच्छा। तो प्रतिकूल समय जो है आपका 5 वर्ष में भी आ सकता है। हो सके 5 वर्ष के बच्चे को भी माता पिता छोड़ करके चले जाते हैं। अब बेचारा दर दर की ठोकरें खाता, कभी इस दरवाजे में कभी उस दरवाजे में, ऐसा जीवन व्यतीत होता है। और कभी जब अनुकूल समय होता है तो माता पिता भाई बंधु उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, कोई कार्य करने की जरूरत नहीं होती, उसको सर्व ऐश्वर्य जो है प्राप्त हो जाता है। तो 3 चीज, समय, रोग, मृत्यु, ये किसी के गले कभी भी किसी भी समय। तो कहने का मतलब हम पुराणों का अवलोकन हमें जो है बचपन से ही करना चाहिए, क्योंकि इन श्वासों का कोई विश्वास नहीं होता। निश्वासे नय विश्वास कदारुतो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरिर्नामैव केवलम्। इतनी सुंदर बात लिखी कि इन श्वासों का कोई विश्वास नहीं, ये कहां पर हमें साथ जोड़ दे। तो महाराज छोटी अवस्था से ही भगवान को प्राप्त करने का हमेशा संकल्प लो, भगवान की कथा सुनो। भले आज जो है हमारे बच्चे देखो घर में पूजा हो रही है, सोचो बच्चों देखो ये माता पिता ने इतना बड़ा महायज्ञ कर्म किया, ठीक है। अब माता पिता इतना बड़े संकल्प को कर रहे हैं, हम रोज फोन पे लगे हुए हैं। बच्चे आजकल देखो कार्टून देखे, फोन देखे, उसमें समय बर्बाद कर देते। इसको हम जिंदगी भर देखेंगे, परंतु अपने घर में जो पूजा पाठ है 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ये कम समय के लिए, इसका समय है, इसमें विराम होना है। इसलिए उस दिन कम से कम संकल्प लो इन सारी चीजों को हटा करके और अपने मन को जो है, अपनी बुद्धि को जो है अच्छी जगह भगवान की तरफ लगाओ, क्योंकि इसका समय है, उसका कोई समय नहीं, वो तो चलता रहेगा जीवन प्रेम। तो ये है आजकल ऐसा। आजकल देखा आपने कथाओं में बोले बच्चे नहीं बैठते, क्यों? क्योंकि यदि दादी जी आएंगी, कुछ ऐसे भी दादी जी आएंगी, दादी कहेंगी कि मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, वो देखो ले बेटा तू घर में जो है कार्टून देखियो। माँ कहती है मैं कथा सुनने जा रही हूँ, तो बेटा जा तो ले फोन ले ले, इस पे गेम खेलियो। अब बताइए ये संस्कार। मगर ये नहीं कि आज बच्चे की छुट्टी है, घर में यदि वो जो है फालतू है पकड़ करके लाओ यहाँ का। और हमारे सामने देखो प्रमाणित है, एक बच्चा प्रणाम नहीं करता था और उसने मृकुंड ऋषि मार्कंडे ऋषि की जब कथा सुनी एक दिन, तो वो बच्चा जो है प्रणाम करने लग गया। प्रमाणित है कि जब हम अपने बच्चों को अच्छी जगह लाएंगे तो कुछ न कुछ 3 घंटे की 4 घंटे की कथा में कुछ सूत्र तो सीख के जरूर जाएगा, क्योंकि आप अच्छी जगह ले जा रहे हैं। और यहाँ किसी की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ केवल संस्कारों की चर्चा हो रही है, संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो महाराज आज इस देवी भागवत को बोले कितने ऋषि सुन रहे हैं, कार्तिकेय जी भी सुन रहे हैं, और यहाँ पर सूरत वैश्य मार्कंडे ऋषि के द्वारा सुन रहे हैं। महाराज सूरत वैश्य समाधि मेधा मुनि से सुन रहे हैं, और इधर जो है मार्कंडे जी जो है कृष्ण की मुनि को सुना रहे हैं। वेद व्यास जी जो है जन्मेजय जी महाराज को श्रवण करवा रहे हैं। नैमिषारण्य पावन भूमि में 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। इतनी जगह जो है देवी चरित्र चल रहा है, सुंदर। तो ऋषियों ने पूछा गुरुदेव आगे आप देवी भागवत हमें बताइए, कितना सुंदर हो देवी का चरित्र। बोले हाँ जरूर। स्वाद विचक्षणा। महाराज संसार के प्राणी संसार के स्वाद में लिप्त हैं और केवल जीवा के स्वाद में ही लगे रहते हैं। देखिए हम सुबह खड़े उठे तो सर्वप्रथम जब हम अपनी चारपाई से खड़े उठते हैं तो पहले भगवान का धन्यवाद करो एक बार बस, कि आपने मुझे मानव चोला दिया, आज मुझे सूर्य देखने को मिला महाराज, तो आज का धन्यवाद कर दो सुबह, ठीक है। ये हमारे कुछ नियम, तो सुबह धन्यवाद किया, परंतु हम क्या करेंगे, भगवान का धन्यवाद नहीं करेंगे। बस यही कहते हैं, बोले अपने कार्य में चले, आप अपने कार्य में, मैं अपने कार्य में, और उसी में लिप्त। किसके लिए? उदर पूर्ति के साधन के।
बस उदर पूर्ति के साधन में हम जुट जाते हैं। अब यदि उदर पूर्ति की बात आई कि उदर पूर्ति करने के लिए हम आए हैं, अब ये भी नहीं कहा भाई भोजन नहीं करना, हमने ये बात नहीं कही आपसे, भोजन नहीं करना। भोजन तो हमें करना ही है, क्योंकि शरीर का धर्म है आलस्य आना, नींद आना, मारा मरना, जीना, ये सब जो है शरीर के धर्म है। परंतु हम आए क्यों हैं, ये विचार किसने करना है? क्योंकि मानुषम न विनान्यत्र तत्व ज्ञानम न विद्यते। तत्व ज्ञानम तो लगते थे, केवल मानव चोले में यदि तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, भगवान की प्राप्ति नहीं की, तो किसी योनि में भगवत की कृपा और भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। किसी भी योनि, अन्य योनि जो है भगवान के बारे में नहीं जान सकती, केवल मानव योनि परमात्मा को प्राप्त करके। और उस ऐसी मानव योनि में हमने जन्म लिया और क्या करते, बस उदर पूर्ति के साधन में जुट गए। तो यदि हम पेट भरने आए हैं तो देखो नीति का बड़ा सुंदर श्लोक है, अच्छा लगता है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो एको अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिर्समाना। अच्छा, हम खाने आए हैं तो आहार जो है चींटी भी करती है, आहार जो है पशु भी करते, नींद पशु भी लेता है, मनुष्य भी लेता है, और मरने का भय एक सर्प को भी होता है। मरने का भय हर प्राणी को है, अपने प्राण सबको प्रिय है, और संतान पशु की भी होती है, मनुष्य की भी होती है। अंतर क्या है? अरे भैया अंतर बता दो भाई। ये बताया अंतर केवल इतना है कि एको ये धर्मो, देखिए मनुष्य योनि में धर्म की पहचान होती है, मनुष्य योनि में हम अपने धर्म को जान सकते हैं। बोले ज्ञान के माध्यम से जो है अपने धर्म की परिभाषा जान सकते हैं, इसीलिए इसको मानव चोला सर्वश्रेष्ठ माना गया। नहीं तो कर्म जो है पशुवत ही हो रहे। जैसे तो सनरो धर्म तस्करा, जो मनुष्य योनि में आकर के धर्म के बारे में ना जाने वो तस्कर है। जो ज्ञान होने पर जो है क्या बोले महाराज, मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद ज्ञान से हीन है, वो क्या है, पशु के तुल्य है। आपने भी पढ़ा होगा जरूर ये।